Hello friends, today we are discussing a common but very important topic, and that will be active voice to passive voice. I mean, what is the right process to change the active voice into passive voice, and what is the right meaning of direct passive voice. Sometimes we find in our literature, in other sentences, we find that there are the sentences related to direct passive, but because of lack of understanding, because of lack of right points, we face some problems. So see here, and we will discuss that what is the role of direct passive. मेरे कहने का मतलब एक्टिव से पैसिव आपको बताया जाएगा, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं वो बताया जाएगा, और उसके बाद पैसिव जो है डायरेक्ट हम यूज़ कैसे करते हैं, डायरेक्ट जो पैसिव के सेंटेंस जो आपकी बुक में आते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही लैंग्वेज है, बस उसके अलग अलग पार्ट हैं और दोनों ही अपने को कंबाइन करके अगर कनेक्ट करके उसको पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और इजीली हम उसको कवर भी कर लेते हैं और दोनों ही चीज़ें आपकी साथ साथ में हो जाती हैं। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस जो होता है, जो भी आपने टेंसेस पढ़े हैं या मॉडल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यहाँ पे हो गया कि सब्जेक्ट वहाँ पे वर्क कर रहा है और फोकस जो है सब्जेक्ट के ऊपर है, मतलब डूअर के ऊपर फोकस है, डूअर सब कुछ है। समटाइम हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्टिव में। सो जो एक्शन करेगा वो वर्ब हो गई। वर्ब जो है एक्टिव में कोई भी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या फिर वर्ब फेस के साथ आईएनजी है, कोई भी है। अभी मैं किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो पैसिव में, हर पैसिव में, चाहे वो टेंस का पैसिव हो, मॉडल्स का पैसिव हो, कोई भी पैसिव हो, जो कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी पहले उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ब कोई भी वर्ब होगी उसको हमने किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, दो पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, क्या और किसे का जो रिप्लाई है, क्या और किसे का जो रिप्लाई आपको मिलेगा, व्हाट और होम का जो रिप्लाई आपको मिलेगा, व्हाट मीन्स क्या और होम मीन्स किसी। जैसे अभी एक सेंटेंस में बोलता हूं कि आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश मतलब क्या का रिप्लाई इस सेंटेंस में ढूंढोगे तो क्या आएगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, किसे मतलब आपको, तो यू आर द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड इन दैट सेंटेंस इंग्लिश वाज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट पहचानने का सीधा सा तरीका है क्या और किसे, क्योंकि समटाइम हम ऑब्जेक्ट पहचानने में भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या होता है, हम कुछ लोकेशन को भी नॉर्मली तो ऑब्जेक्ट मानते, ऑब्जेक्ट पहचानने में तो ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम क्या मान लेते हैं कि कोई भी लास्ट में एंडिंग में जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पैसिव के लिए थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता है। आपका क्या और किसी का जो रिप्लाई ढूंढना है आपको, उसका जो रिप्लाई आ रहा है वो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अब जब ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया तो पैसिव बनाने के लिए सबसे कॉमन जो रूल है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्ट की लोकेशन पे लेके जाना है, सब्जेक्ट की लोकेशन पे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म इन द सेंस क्या होती है, जैसे आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वैसे ही वी जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है और एस जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यू और यू सेम होती है, और वैसे ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सी सब्जेक्टिव है और हर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसको हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और सब्जेक्ट की जगह पे उसको रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद एचवी आएगी, वो मैं अलग से आपको टेंस वाइज बताता चलूँगा कैसे एचवी आपको ध्यान रखनी है। पहले कॉमन सी चीज़ें देख रहे हैं कि हमें तीन चीज़ें कौन सी कॉमन है। वर्ब मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या फिर आईएनजी फॉर्म हो। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी, एक्शन जो होगा सिर्फ थर्ड फॉर्म में होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा एंड में, और वो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कहने का मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये होंगे, आई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ही है तो हिम हो जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा।
है वो सब्जेक्ट ही लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। तो ये तीन मेजर चेंज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पैसिव में। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद ऑब्जेक्ट को लेके जाना है सब्जेक्ट की लोकेशन पे और सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिखना है। लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन जाता, जो हम काफ़ी बार डायरेक्ट पैसिव जब समझेंगे उसमें गलती करते हैं, जो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं उसमें गलती करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर वर्ब की मैंने बताया थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी यहाँ पे वर्ब हो यहाँ पे पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट जो है बाई के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट पैसिव में समटाइम जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते भी नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ये तीन मेजर चेंज हैं जो पैसिव में आपके रहेंगे ही रहेंगे। एक सेंटेंस आपको यहाँ पे देखते हैं इसी के आधार पे, वी टीच यू। वी टीच यू मतलब हम आपको पढ़ाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। इसमें आपको सबसे पहले इसके आधार पे फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट को, किसे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके गए, सब्जेक्ट की फॉर्म पे लेके गए, लेकिन आपने जैसे देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे दोनों ही कंडीशन में एक ही रहता है, उसमें कुछ मतलब चेंज नहीं आता, सेम रहता है। दूसरा जो है हमने यहाँ पे देखा आर आपको दिखाई दे रहा, आर जो दिखाई दे रहा है आपका ये हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, जो मैंने यहाँ खाली छोड़ा है वो टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ये प्रेजेंट सिंपल होने की वजह से इसमें आर हेल्पिंग वर्ब आई है। फिर उसके बाद वर्ब जो है मैंने बताया वर्ब कोई भी हो, यहाँ थर्ड फॉर्म ही रहेगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई है। फिर उसके बाद वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लेके गए ऑब्जेक्ट पे, वी सब्जेक्टिव था, हमने वी का कर दिया है ऑब्जेक्टिव एस कर दिया। तो ये इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट पैसिव की बात करें, जैसे ये पैसिव ये तो चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव हमने चेंज कर लिया, लेकिन मेन फोकस ये एक्टिव से पैसिव बनाना एकदम से सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जो उसमें सीखने वाली जो बात है सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि जो डायरेक्ट पैसिव है उसका मीनिंग क्या है वो अपने को देखना है। तो यू आर टोट बाई अस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखना है अपने को। यू आर टोट बाई अस, आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। एक तो ये हो गया, ये तो इसमें इसके जो एक्टिव से पैसिव बनाया उसका हो गया कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट बनाना है तो दूसरा सेंटेंस ये भी बन सकता है, जैसे इसको हटा दे, डायरेक्ट पैसिव की बात कर रहा हूं, यू आर टोट हेयर, यू आर टोट हेयर, आपको यहां पढ़ाया जाता है। ये सेंटेंस से अलग हो गया, इससे कनेक्ट में ना करें। नॉर्मली जो है अगर अकेला अलग से पैसिव आता है, डायरेक्ट पैसिव जिसे हम बोल सकते हैं, तो यू आर टोट हेयर, आपको बोला जाता है कि आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे यू स्टार्टिंग में आ रहा है, यू ही आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन यू स्टार्टिंग में आने से यू यहाँ सब्जेक्ट नहीं हो गया है, ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें यू डूअर नहीं है। आपको यहाँ पढ़ाया जाता है में आप मतलब किसे पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, न कि एक्शन को करने का काम कर रहे हैं, डूअर का काम आपका नहीं है। ये आपका हो गया नॉर्मल फॉर्मेट जिसको हम बनाते हैं। अभी एक टेंस लेके जो है हम उसको कवर करते हैं आगे। ये एचवी हमारी रहती है, एचवी को हमें देखना है। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिंपल, इसमें जैसा बताया कि पहले जो है आपकी टेंस क्लियर होने बहुत जरूरी है, टेंस के बिना काम नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा, और या फिर जो है डू और डज इसमें मिलेगा। डू डज होगा तो वर्ब फर्स्ट होगी। इज इट क्लियर? ये इसकी हो गई प्रेजेंट सिंपल की इंग्लिश आईडी हो गई। इंग्लिश आईडी अगर हमने पहचान ली, क्योंकि इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ेगा आपको, पहले सिंपल सी बात है कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में सेंटेंस कौन से टेंस का है, और जैसे ही हम कौन से टेंस का सेंटेंस है ये पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम उसका रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये नॉर्मल हो गया सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, एस या एस है या नहीं है वो डिपेंड करेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं, कहने का मतलब इज एम आर इसमें लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्लस कोई भी वर्ब है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, वी थर्ड यूज करेंगे, प्लस कोई भी सब्जेक्ट है बाय सब्जेक्ट करेंगे। ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पैसिव हो गया। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो, ही प्लेज गेम्स, वह गेम्स खेलता है। क्या खेलता है? गेम्स खेलता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया,
ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये चेंज होगा नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज होते हैं। गेम्स आ गया, गेम्स आते ही क्या हो जाएगा, हेल्पिंग ऑफ, आर हेल्पिंग ऑफ आएगी। आर प्ले यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है, गेम्स आर प्लेड। उसके बाद जो है बाई और ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम लगाएंगे, तो ये सेंटेंस बन गया, गेम्स आर प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गेम खेले जाते हैं, अलग अलग गेम उसके द्वारा खेले जाते हैं। अब अगर इसको डायरेक्ट बनाते हैं, मतलब इसको बाय हिम हटा के नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव का डायरेक्ट पैसिव जिसे हम बोलते हैं, गेम्स आर प्लेड इन दिस ग्राउंड, या फिर गेम्स आर प्लेड हेयर, यहाँ गेम्स खेले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट जो क्लास आपकी रहेगी उसमें लगभग पूरे टेंसेज के पैसिव बता दिए जाएंगे आपको, क्योंकि अभी इसमें ब्रीफ बाकी किया गया था, एक टेंस किया गया है, इसके एटलीस्ट 20 सेंटेंस आप बना के देखो, उसके बाद आपका ये कवर हो जाएगा। फिर अगले में पूरा टेंस का चार्ट के द्वारा जो है बता दिया जाएगा। थैंक यू।